मोबाईल कोण पण आहे काय जरा रख यहाँ लगा के चार्ज खुलेगा तो धाना दे होता है मोबाइल हाथ में ले लिया है तो दे दो रखा तो है नारायण प्रसाद जी प्रेमलाल हैं हमारे जेठ है के बगा हाँ बालमुकुंद जी आपके जेठ है ना ये छोटे देवर और ये प्रेमलाल जी आपके छोटे देवर हो गए छोटे देवर प्रेमलाल जी नहीं जरूर प्रेम नारायण जी प्रेमलाल जिनके लड़के हेमंत और छोटे लाल हाँ छोटे छोटे तो गलत लिखा है उसमें सुभाष नाम है वैसे उसका। अरे जो कुछ भी जो कोई राशि का नाम लिखाते हैं कोई चालू नाम लिखाते हैं मम्मी भगा वाले जो का तो नहीं मिला निकले नहीं बाल फोन चला मार के वालों की ज्यादा मार के वालों क्योंकि आपके नागवंशी परिवार भी काफी बड़ा है बढ़ जाइए कहाँ से है लिखा जो घर से वो सब बताएंगे आपको सीधे बैठो थोड़े बहुत नाम मिलाएंगे सक्षम काम है सीधे बैठो सक्षम नहीं आओ मैं उदय चंद उर्फ नन्हे लाल हजारी लाल मुन्ना लाल राम प्रसाद हजारी लाल के लड़के ये हैं अपने नाथूराम वगैरह अच्छा अच्छा और मुन्ना लाल जी के लड़के ये हैं परमानंद उर्फ बटोले सीताराम दुर्गा प्रसाद हो सागर में वो तो परिवार तो काफी बड़ा है वीरान पैसा नहीं सागर में हमारे चोरी होता मिला तो खाली तो सब जनेंगे तो एक जने बची बस रमेश अपना कहो ओम नमः चंडकाय नमः जयंती भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शेषदाति नमस्ते एंड पुण्य स्थापन लक्ष्मी पान विचान देव मातान पुन की जैन मान धन मान लक्ष्मी मान सदा प्रचंड हो धन लक्ष्मी से भंडार रूप सदा प्रचंड हो खूब पलो पूर्ण नातु बंधु जोड़ बनाए रखो कमाई पूर्ण सदा प्रचंड हो अब आप सब जने नीचे बैठिए वो तुम थोड़ा सा आगे देना चालू तुम बैठी रहो तुम तो बैठ ही जाते ना बैठ जा नहीं मैं बैठ जा ये कौन बैठना नीचे बैठ जाएंगे की जे जगदमी की जेती सारदुमाय कुछ अनिबे संगरे लिखूं चरण कमल सरनाय पारदाम सिमरु श्री गुणु गणपत को सरनाय सारस विधि वंदन करूं वशो की माय। तो भागवत अध्याय 9 श्लोक 11 में लिखा है कि वर्मा जी के पुत्र मारीच के पुत्र काश्यप के पुत्र सूर्य के कारण से आप लोग सूर्य वंशी क्षत्रिय कहलाए। सूर्य के पुत्र का नाम शराद मनु था। शराद मनु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए।
पहला इष्टवाकु, दूसरा मार्ग, तीसरा सरियाद, चौथा गुष्ट, पांचवा दुष्ट, छठवा कुरिशन, सातवां नारिसेन, आठवां परगन, नौवां नभंग व 10वां कवि। इनमें से 9 पुत्र को छोड़कर की एक पुत्र का वर्णन करते हैं कि 9 पुत्र नाम था नभंग। नभंग के महाराजा अमरीश हुई थी। ये वही महाराजा अमरीश थी जिनको दुआशर ऋषि ने श्राप दिया था। धर्मात्मा होने के कारण से ब्राह्मण संघ निष्फल हो चुका था। महाराजा अमरीश की 3 बालक उत्पन्न हुए। पहला केतुमान, दूसरा ब्रह्मान, तीसरा शंभु। केतुमान सबसे बड़े थे, इनको राजा बना दिया गया। इनके 2 भाई परशुराम जी के वैसे भागना आरंभ करते हैं, क्योंकि त्रेता के मध्याह्न में परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय को विनाश किया था। क्योंकि परशुराम जी के पिता यमंगन ऋषि को मरने वाला शस्त्र वो अर्जुन ने बिना अपराध से मार दिया था। इस पर परशुराम जी ने क्षत्रिय को विनाश किया। इधर केतुमान के दोनों भाई जब भागते भागते हताश हो जाते हैं, तब दधीचि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। दंडवत प्रणाम करके कहते, ऋषि महाराज, हम क्षत्रिय बालक हैं, परशुराम जी हमको मारते हैं, यदि आप बचाओ तो हम बच सकते हैं। तब दधीचि ऋषि बोलते हैं कि शरण में आए को मरण नहीं होगा। इतने में परशुराम जी आ जाते हैं और बोलते कि ऋषिवर, आपके आश्रम में क्षत्रिय बालक आए हैं, इनको बाहर निकालिए। तब दधीचि ऋषि बोलते हैं, यहाँ पे कोई क्षत्रिय बालक नहीं, यहाँ 100 हमारे बालक हैं। तब परशुराम जी बोलते हैं कि हम आपके बालकों को देखना चाहते हैं। तब पहले के समय में क्या था कि क्षत्रिय को तेज नहीं चलता था। तेज देखकर परशुराम जी बोलते हैं कि ये क्षत्रिय विद्युत होते हैं, हम इनको जरूर विध्वंस करेंगे। तब दधीचि ऋषि बोलते हैं, आपको किस प्रकार से विश्वास हो वह विधि बताइए। तब परशुराम जी बोलते हैं, यदि आपके बालक हैं तो एक पात्र में बैठकर भोजन पाइए। तब दधीचि ऋषि को स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने क्षत्रिय बालक को समझाया कि हमें एक पात्र में बैठकर भोजन करना है। तब दधीचि ऋषि ने अपनी योग माया से एक केले का वृक्ष तैयार किया और उसमें से एक पत्ता तोड़ा, बीच में एक लकीर खींच दी। एक तरफ दोनों क्षत्रिय बालक को बिठा दिया और एक तरफ महात्मा जी बैठ जाते हैं। एक पात्र में भोजन पाते हुए देख करके परशुराम जी को विश्वास हो गया, वह परशुराम छोड़कर चले गए। तब महात्मा जी बोलते कि देखो भाई, अभी तो हमने आप लोगों की जान बचाई है, यहाँ से आगे जाओगी तो परशुराम जी आपको फिर से मारेंगे। यदि हम आपको उपाय बताएं, वह उपाय करोगी तो परशुराम जी आपको कभी नहीं मारेंगे। तब दधीचि ऋषि ने उन क्षत्रिय बालकों की जो ढाल तलवार थी उनको अपनी योग माया से गला करके न्याय, हथौड़ा, जत्ती, संसार नर बनाकर दिया और सोनकार विद्या सिखाई। जब दोनों बालक सोनकार विद्या निपुण हो गए, तब महात्मा से बोलते हैं, महात्मा जी हम सब विद्या सीख चुके हैं, अब हमको आज्ञा दीजिए। तब महात्मा जी बोलते हैं, यदि आपसे कोई पूछे तो कहना कि हम क्षत्रिय सोनकार हैं। उन क्षत्रिय बालकों ने कहा कि महात्मा जी आपने हमारी जान बचाई है, जहाँ तक हमारी औलाद संतान वंशवल चलेगी हम आपको मानते हुए पूछते चले जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वह दलित तथा परेशान रहेंगे। उन क्षत्रिय बालकों के वंश के आप हुए जो क्षत्रिय सोनकार कहलाए, और उन महात्मा जी के वंश के हमें जो आपके कुलपति पटिया महाराज कहलाए। उन क्षत्रिय बालकों की 22 वर्ष से लड़की हुई, जो भाई जिस गांव में रहता था उसी गांव के नाम से उनकी खाप बेक वजह से जाने पहचाने लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए आप। तो गोत्र आप लोगों का कौशल ऋषि, खाप आपकी नागवंशी, पहला खेड़ा नागोद का निकास हुआ। नीचे बैठी बड़े भैया, नीचे बैठी। कोई कुर्सी ले लीजिए, चारपाई के ऊपर नहीं बैठते हैं क्योंकि आप लोगों की पितृवंशावली चल रही है। गोत्र आप लोगों का कौशल ऋषि, खाप आपकी नागवंशी, पहला खेड़ा नागोद का निकास हुआ। नागोद से गांव तो अमानपुर, अमानपुर से गांव को ओरछा, ओरछा से गांव तो खुरई में आकर उषित की। खुरई से एक भाई का परिवार गांव तो अपने सागर में आकर उषित की, और एक भाई का परिवार गांव विदिशा में जाकर उषित की। इनमें मूल पुरुष मोहन सिंह हुई, मोहन सिंह के दरियाव सिंह हुई, दरियाव सिंह के भवानी सिंह, भवानी सिंह के रतन सिंह हुई। रतन सिंह जी ने ग्राम तो नागोद में कुआ खुदवाया, बगीचा लगवाया, जिसमें आम के पेड़ 51 लगाए, बी के पेड़ 61 लगाए। कुल देवी भद्रकाली की पूजा करती, दूसरी सिंह भवानी की पूजा होती।
देवी की पूजा में नो लौंग, नो इलायची, नो डोड़ा, नो खारा, नो बादाम, 2 श्रीफल से पूजा करते, अठवाई बनाते। बेहरो कालो पूजो। गांव तो अपने नागोद के खेड़ा में। जमीन तो 51 बीघा में जमींदारी करी। गांव से पूरब दिशा में कुआ बाग बगीचे की नामा लिखाई के अंदर विधा में 11 रुपये चांदी के कलदार विक्टोरिया का देना, चूड़ा चांदी का 21 तोला का देना, साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता टाविल नारियल का देना, अन्नान तो 1.25 मन यानी 1.25 क्विंटल का देना, भोजन खीर पूड़ी का जिमाया। गांव तो अपने नागोद के खेड़ा में। रतन सिंह के बेटा भाव सिंह हुई, भाव सिंह के तुकाराम जी हुए, तुकाराम के सालग्राम हुए, सालग्राम जी का परिवार। गांव तो नागोद छोड़कर गांव तो ओरछा में आकर घोषित की। ओरछा में आए। रतन सिंह के साथ में सती माता हुई। सती माता नागोद के खेड़ा में हुई। सती माता केसरबाई हुई। सती का श्राप हुआ। नीला कपड़ा नहीं पहनते, बजने वाली बिछे नहीं पहनते, घर का झूला नहीं गलता, कड़ी पाट का लहंगा नहीं चलता, ये सती माता का श्राप हुआ। सती माता नागोद के खेड़ा में हुई। रतन सिंह के साथ में सती माता हुई। सती की नामा लिखाई के अंदर विदा में 15 रुपये चांदी की कलदार विक्टोरिया का देना, सोने की मुर्गे 105 तोला की देनी, सती का सुहाग का संपूर्ण सामान देना, चूड़ी बिछूड़ी व 1 जोड़ी साड़ी ब्लाउज 1 जोड़ी पायलें बिछी व 1 करधोनी देनी, अन्नान तो 51 किलो का देना, भोजन खीर पूड़ी का जिमाया। गांव तो अपने नागोद के खेड़ा में। सम्मत 1000 की साल में वहां से नागोद छोड़कर गांव तो ओरछा में आकर घोषित की। ओरछा से एक भाई का परिवार गांव तो अमानपुर में आकर घोषित की। सालग्राम जी के बेटा राम सिंह हुए। राम सिंह करण सिंह 2 भाई का वंश हुआ। राम सिंह जी का परिवार गांव तो ओरछा छोड़कर गांव तो अमानपुर में आकर घोषित की। और करण सिंह जी का परिवार गांव तो ओरछा में रहा। राम सिंह जी के बेटा नारायण सिंह हुए। नारायण सिंह के बेटा बलदेव सिंह हुए। बलदेव सिंह के बेटा मनोहर सिंह हुए। मनोहर सिंह जी का परिवार गांव तो अपने अमानपुर छोड़ गांव तो खुरई में आकर घोषित की। सम्मत 1732 के साल में गांव तो खुरई में आए। खुरई में राम सिंह नारायण सिंह जी के बेटा राजा राम जी हुए। राजा राम के बेटा तुकाराम जी हुए। तुकाराम के बेटा महाराज सिंह हुए। महाराज सिंह जी के बेटा बलदेव सिंह जी हुए। बलदेव सिंह जी का परिवार गांव खुरई में आकर घोषित की। सम्मत 1732 के साल में बलदेव सिंह जी के बेटा मोहकम सिंह जी हुए। मोहकम सिंह जी, पुन्नू लाल जी, गिरधारी लाल जी 3 भाई का परिवार हुआ। इनमें से गिरधारी पुन्नू लाल जी के घर से शामरानी बाई हुई, जिनका बेटा पुन्नू लाल जी हुए। बेटी बाई हुई अजुद्दी बाई हुई। फिर इनमें से एक भाई का परिवार खुन्नू लाल जी का परिवार आप लोगों का कहलाए। खुन्नू लाल जी के घर से मेधा बाई हुई, गोद की रोरा परिवार की हुई। गांव तो भारदा की हुई। दशरथ जी की बेटी हुई, जिनका बेटा खुन्नू लाल जी का बेटा नन्हे लाल जी, हजारी लाल जी, मन्नू लाल जी, राम प्रसाद जी हुए। बहन इनकी मनकाबाई हुई और मनकियाबाई। नन्हे लाल जी के घर से अमरीबाई, गोद की मेहर परिवार की, दाखा जी की बेटी हुई। गांव तो पड़ा की हुई, जिनका बेटा बालमुकुंद जी, नारायण जी, प्रेम नारायण जी। बहन इनकी सरस्वती बाई हुई। सरस्वती बाई को पन्ना लाल जी को गांव तो बासोदा में। खुन्नू लाल जी के घर से नन्नी बाई रोतेले परिवार की, गांव तो वर्धा की हुई, जिनका बेटा उदय चंद जी उर्फ नन्हे लाल जी, हजारी लाल जी, मुन्ना लाल जी, राम प्रसाद जी। बहन इनकी परमोबाई, मानकुमार बाई। परमोबाई को बेगांव सागर में उर्फ इंदौर के अंदर रामकिशन जी को। मनकाबाई को बेगांव पठारी में डमरू लाल जी को। उदय चंद जी उर्फ नन्ना जी के घर से राजकुमारी बाई उर्फ अमराबाई हुई, गांव तो पड़ा की हुई। बलदेव जी की बेटी, जिनका बेटा मालमुकुंद जी। नारायण जी, प्रेम लाल जी हुई उर्फ प्रेम नारायण जी। बहन इनकी काशीबाई हुई। काशीबाई को बेगांव हाटा में काशीबाई को बेगांव हाटा में बद्री लाल जी को। दुर्गाबाई को बेगांव खुरई में शिव शंकर जी को। शारदाबाई को बेगांव बांदा में दुर्गा प्रसाद जी को। सरस्वती बाई को बेगांव बासोदा में प्यारे लाल जी सनो पन्ना लाल जी के पुत्र को। बालमुकुंद जी के घर से गुलाब रानी बाई, गांव तो खिमलासा की सीताराम जी की बहन हुई, जिनका बेटा हरिशंकर जी। हरिशंकर जी के घर से आशा रानी बाई, गांव तो कुरबई की टहन गुरिया उमा शंकर जी की बेटी।
जिनका बेटा पन्नालाल जी और पर राकेश जी, रजनी बाई, रानी बाई, संगीता बाई। हरिशंकर जी के घर से दूजी तो सुनीता बाई गांव इंदौर की। नारायण जी जड़िया जी की बेटी सागर वालों की, जिनका बेटा मनोज कुमार जी। रजनी बाई को बेगांव खुराई में जोलिया, देवकी नंदन जी को। रानी बाई को बेगांव गढ़ाकोटा में विपिन कुमार जी को। संगीता बाई को बेगांव खुराई में मुकेश कुमार जी को। राकेश जी के घर से संध्या बाई गांव दमोह की। श्यामा डाना वालों की गोद की घुरा परिवार की शंभू दयाल जी की बेटी, जिनकी बेटी चंचल गायत्री, डाली और पर श्रद्धा, शिवानी और लकी। नारायण प्रसाद जी के घर से रामकली बाई और पर सिया रानी बाई गांव सागर की बड़ेरिया, छिमादर जी की बहन हुई। गोकुल प्रसाद जी की बेटी, जिनका बेटा मुन्ना लाल जी, राजकुमार जी, राम कुमार जी और पर राजू भैया, राजेश कुमार जी, पप्पू और पर अनिल भैया, शशि बाई, सीमा बाई। शशि बाई को बेगांव भोपाल में अशोक कुमार जी को। सीमा बाई को बेगांव गढ़ाकोटा में राजेंद्र कुमार जी चंदेरिया को। मुन्ना लाल जी के घर से वर्षा रानी बाई गांव पीकलोन की राम गोपाल जी की बेटी, जिनका बेटा नीरज ज्योति नितेंद्र। नीरज भैया के घर से सविता बाई गांव सांची की जिजोतिया। कृष्ण कुमार जी की बेटी, जिनका बेटा समीक्षा है क्या, हाँ सही है। ज्योति बाई को बेगांव दमोह में अनुराग जी को। नारायण जी के पुत्र राजू भैया के घर से संध्या बाई गांव भोपाल की, जिनका बेटा अभिषेक और शुभम। राजेश जी के घर से मीना बाई गांव खिमलासा की हीरालाल जी की बेटी, गोद के अष्टोटिया परिवार की। अनिल जी के घर से उमाबाई गांव टीकमगढ़ की, रामस्वरूप जी की बेटी, जिनका बेटा अनुज और अंकित कुमार जी। ऐसे नाम है सब आप लोगों के। सब हम अभी देखें दो हैं? बता दी। श्रीमान जी नारायण प्रसाद जी धर्म पत्नी रामकली बाई और पर सिया रानी बाई। पुत्र अपने मुन्ना लाल जी, राजेंद्र जी, अनिल कुमार जी ने विदा के अंदर 1501 रुपये देना, साड़ी ब्लाउज एक जोड़ी बिछियाँ देनी, सुहाग का संपूर्ण सामान देना, अन्नदान 11 किलो देना, भोजन पूड़ी साग पापड़ अचार का जिम्मा। ग्राम तो कुरबई में सम्मत 2070 की साल में तारीख 17/12/2013 दिन मंगलवार के दिन पोती पूजा की। और आज भी मंगलवार ही है, देखो। ऐसे नाम हुए सब आप लोगों के। 1732 से है वो मकान, देख लो। अब फिर वो तुम्हारे आपके कितने साल निकल गई वो खुराई को मकान। चंद्रशेखर जी धर्म पत्नी संतोष भाई, वो विदिशा के अंदर रह रहे हैं। उनके यहाँ से 2101 रुपये साड़ी ब्लाउज सुहाग का संपूर्ण सामान, एक जोड़ी पायले बिछिए, एक सोने का लॉकेट देना, अन्नदान 51 किलो देना। गांव तो विदिशा में किले अंदर विठल मंदिर के पास। फिर चंद्रमोहन जी धर्म पुत्र अपने मनीष भैया, विदा के अंदर 2501 रुपये देना, साड़ी ब्लाउज पैंट शर्ट सुहाग का सामान देना, एक जोड़ी पायले बिछिए देनी, एक सोने की हाय देनी। गांव तो भोपाल करोत लामा खेड़ा शारदा नगर फेस नंबर 2 मकान नंबर 42 बेरसिया रोड भोपाल में। फिर वहीं पे एक वो प्रेम नारायण जी रह रहे हैं। प्रेम नारायण जी धर्म पत्नी राधाबाई, पुत्र गगन निशाबाई। विदा के अंदर 2501 रुपये देना, साड़ी ब्लाउज वस्त्र दान देना। गांव तो डंडापुरा शक्ति हेल्थ क्लब के पास, चिंतामणि मंदिर के पास। फिर कैलाश चंद जी धर्म पत्नी मालती बाई, पुत्र मयंक भैया। विदा के अंदर 2101 रुपये देना, साड़ी ब्लाउज सुहाग का संपूर्ण सामान देना, एक जोड़ी बिछिए पायले देनी, अन्नदान तो 51 किलो देना। ग्राम तो विदिशा में खाई पेड़ी स्कूल के पास, खाई रोड। हाँ वो कैलाश, चंद्रमोहन और वो अपने चंद्रशेखर, ये तुम्हारा नागवंशी परिवार। अब श्रीमान जी अपने मुन्ना भैया के ज्योति की शादी लिखी है। नीरज के समीक्षा के बाद में कौन है? सक्षम। नितेंद्र की हो गई शादी? हाँ नितिन भैया की हो गई शादी। उनके क्या हैं बाल बच्चे? एक लड़की है। चलो। और अपने राजू भैया तो भोपाल में पहुंच गए हैं। हाँ भोपाल में पहुंचे। अभी से भैया की शादी हो चुकी है। एक की हुई और अनुज भैया और अंकित अनिल भैया के।
हाँ, तो श्रीमान जी नारायण प्रसाद जी की धर्म पत्नी रामकली बाई, पुत्र अपने मुन्ना लाल जी की धर्म पत्नी वर्षा रानी बाई पिकलोन वाली, और भाई अपने राजेश कुमार जी अनिल कुमार जी के यहाँ से क्या विदाई क्या दान दक्षिणा मिल रही है, बोलिए साहब सोनी जी। क्या लिख दूं, हाथी घोड़ा सोना चांदी जमीन जायदाद मकान वगैरह क्या मिल रहा है, बोल दीजिए। बता दो दे बता दे हम आओ इनको नाम भी चढ़वा नहीं ना वो क्या बंद नाम करो। का नहीं तुम्हारा नाम सुन ला तुम्हारा नाम पहले चढ़वाया नहीं था, अब चढ़ेगा बेटा तुम्हारा नाम। इनका